आसियान हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? आसियान। आसियान हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, किया था नहीं किया था? आसियान की स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 में। आसियान में हमने म्यांमार पढ़ लिया था, है ना। अभी तुम लोगों से पूछेंगे बताओ ये वाली कौन सी नदी है? ये इरावती नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? सन्नाटा 1270 किलोमीटर। ये वाली नदी कौन सी है जो इधर निकल के चली जाती है? साल्वेन नदी, ठीक है ना। म्यांमार में कौन सी नदियां बहती हैं? इरावती और साल्वेन। इन दोनों नदियों के बीच में एक पठार पड़ता है, उस पठार को क्या कहते हैं? शान का पठार। यहाँ पे एक बंदरगाह था, बताओ कौन सा बंदरगाह था? यहीं से हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था। कौन सा बंदरगाह? सितवे बंदरगाह। इधर से हम आएंगे सितवे बंदरगाह पर, है ना, फिर यहाँ से चले जाएंगे अपने हिंदुस्तान में इधर। तो पूर्वी हिंदुस्तान को जोड़ने का काम हमारा इधर से हो जाएगा, है ना। म्यांमार ने अच्छे से पढ़ लिया था, है ना। आज हम पढ़ेंगे कौन सा? थाईलैंड पढ़ेंगे, है ना। नदी मिटा देते हैं वरना इसके चक्कर में लगेगा ये भी बॉर्डर है ना। तो नदी हम लोगों ने मिटा दी, नहीं मिटा दी। अभी बात करते हैं आगे किसकी बात करेंगे आज बताओ? अगला कौन सा देश है? इसका नाम है थाईलैंड। क्या नाम है? थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। बैंकॉक तो सबने सुन रखा होगा ना। ऐसा कोई है जिसने बैंकॉक के बारे में ना सुना हो? है? हाँ जो भी है, ठीक है, अब ठीक है कोई बात नहीं, है ना। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। म्यांमार की राजधानी हाँ नायपितो या नेपिटो, जो भी कह लो, तुमको जो सही लगे, ठीक है। तो आज हम बात किसकी करेंगे? थाईलैंड की। थाईलैंड को कहते हैं पर्यटन का देश, है ना। वहाँ पे केवल पर्यटन के लिए ज़्यादा ये फेमस है, दुनिया भर में बहुत फेमस है थाईलैंड। किस लिए? पर्यटन के लिए। तो पर्यटन के लिए सबसे फेमस कौन सा देश? थाईलैंड। थाईलैंड में ज़्यादातर किस धर्म के लोग पाए जाएंगे? बौद्ध धर्म के लोग। बता चुके हैं बौद्ध धर्म के भी किस शाखा के? जो बौद्ध धर्म पढ़ाए थे तब बताए थे, ये महायान शाखा के, है ना। मतलब सब गया, जो पढ़ोगे बस वही तुरंत का तुरंत वही याद रहता है, बस बाकी सब गया खत्म। महायान। देखो कन्याएं आगे जा रही, खच्चरों बेइज्जती करवाओगे हैं? हाँ देखो जवाब ही नहीं आ रहे इधर से, आज इधर से जवाब आ रहे हैं। मतलब कल लास्ट डे वाली इनकी बेइज्जती ज़्यादा यहाँ ले ली, है ना, इधर दिल पे लग गई। चलो तो थाईलैंड वाला क्या था? थाईलैंड को कहते हैं सफ़ेद हाशियों का देश। क्या कहते हैं? इधर लिख दें थाईलैंड। क्या लिख दें? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। क्या है? बैंकॉक। इसे कहते हैं सफेद हाथियों का देश। क्या कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? दुनिया भर में सबसे ज्यादा सफेद हाथी कहाँ पाए जाते हैं? थाईलैंड में पाए जाते हैं। थाईलैंड एक ऐसा देश है जिसकी सीमा चीन के साथ नहीं लगती, क्योंकि इसके बॉर्डर यहीं से बन जाता है ना। और चीन तो इसके इधर है, इधर ये पड़ जाएगा लाओस, इधर पड़ जाएगा म्यांमार। तो क्या इसकी चीन के साथ बॉर्डर बनेगा? नहीं बनेगा। क्या इसका समुद्र के साथ बॉर्डर बनेगा? कोई समुद्र के साथ बॉर्डर बनेगा? ये यहाँ समुद्र ही तो है बच्चा। क्या है ये समुद्र ही तो है। कौन सा समुद्र है ये? दक्षिण चीन सागर। मैप में दिखाएं क्या? मतलब बिना मैप के तुम लोग कभी कभी पढ़ लिया करो। हाँ मैप की क्लास है सर जी, तो मैप ही पढ़ाइएगा। ऐसा देखो ये जियोग्राफिकल है, इसमें नहीं पढ़ाएंगे, और तुमको हम पढ़ाते हैं पॉलिटिकल वाला। तो ये कौन सा सागर लगेगा यहाँ पे थाईलैंड में? दक्षिण चीन सागर, ठीक है ना। बताइए अच्छा, थाईलैंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इरावती नदी। देखो पहुंच गई, मतलब अपने उसमें आ जाएंगे धीरे धीरे अभी, है ना। शुरुआत अच्छी थी पर आगे चल के फॉर्म इनकी खराब होने वाली है। अभी इधर देखो, ये देखो लग गया। आप बताओ दिख रहा है सबको? वीडियो वालों को नहीं दिख रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे कहाँ है तुम्हारा थाईलैंड? कहाँ गया थाईलैंड? कहाँ पे? ये है थाईलैंड तुम्हारा, है या नहीं है ना। तो इधर ये कौन सा, जितना भी समुद्र लगता है, कौन सा सागर कहा जाता है? ये दक्षिण चीन सागर। तो थाईलैंड का इधर वाला एरिया क्या रहेगा? ये दक्षिण चीन सागर का। इसको क्या कहते हैं? सफेद हाथियों का देश कहते हैं। अच्छा, हम दूसरे कलर से अगर नदी बनाएंगे तो नदी इसमें दिखेगी नहीं, है ना, पर हम बनाएंगे, ठीक है। देखो एक नदी है जो इधर से निकलती है
और इधर इधर आ करके ऐसे बहती है और ऐसे से जा करके यहां से आ करके इसके बॉर्डर पे बहती है। ठीक है, ये बॉर्डर पे है, ये मत सोच लेना कि इधर चली गई। हाँ देखो, तुम थाईलैंड के चक्कर में मत पड़ो। थाईलैंड में तुम केवल इतना याद रखो कि तुमको घूमने जाना है, नौकरी पा लेना, फिर तुमको घूमने जाना है। ठीक है, इतना याद रखो। ये देखो, ये तुमको दिख रहा है नदी, ये नदी है मेकांग नदी। कौन सी नदी? देखो इधर ये म्यांमार के बॉर्डर पे बह रही है, यहाँ पे म्यांमार के बॉर्डर पे है कि नहीं है? इधर ये क्या है? म्यांमार। क्या है इधर? क्या है? लाओस। क्या है ये है लाओस। तो म्यांमार और लाओस के बॉर्डर पे बहने वाली नदी मेकांग। अरे भूल गए इतनी जल्दी, अभी तुरंत बताया था। कौन सी? मेकांग। नाम सुना नहीं है? अरे ऐसे कैसे नहीं सुन सकते तुम लोग इसका नाम? ये नहीं, ये कहता अभी सुना सर। तुम्हारी गंगा कितनी बड़ी नदी है पता है तुमको? गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है ना। मेकांग की लंबाई, हाँ ये भी उतनी है। कितनी है? 4909 किलोमीटर। समझ रहे हो कितनी बड़ी है? तुम्हारी गंगा से कितनी बड़ी है? लगभग 5000 किलोमीटर की है। 5 किलोमीटर की है, नहीं 5000 किलोमीटर की। समझ रहे हो ना? लगभग गंगा के दोगुने बड़ी है, और फिर भी तुम इसका नाम नहीं सुन रहे। खच्चर है बिल्कुल। तो ये देखो, यहां से निकलती है, फिर कहाँ आएगी? म्यांमार और लाओस के बॉर्डर पे बहेगी, फिर थाईलैंड और लाओस के बॉर्डर पे बहा थोड़ी देर, बहा नहीं बहा, फिर थोड़ी देर के बाद में फिर चली गई लाओस के अंदर, और उसके बाद में फिर इधर आ गई, और फिर लाओस और म्यांमार के इधर थाईलैंड के बॉर्डर पे बहने लगी, और ऐसे बहते बहते ये इधर कहाँ पे आ गई? कंबोडिया। ये कौन सा देश है? उसके बाद में किस देश में चली जाती है? वियतनाम। उसके बाद में दक्षिण चीन सागर में। तो कितनी बड़ी हो गई है? 4909 किलोमीटर। कौन सी नदी? मेकांग नदी। कितने देशों से होकर बह रही है? ये देखो क्या बात है। गिनो, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। कितने हो गए? और एक चीन भी तो है। कितने हो गए? 6 देशों में होकर के बह रही है। इसीलिए कितनी बड़ी है? दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी। कौन सी? मेकांग में गंगा से ज्यादा बड़ी है। ठीक है, याद रखना, आपके से भूलना नहीं। कितनी बड़ी है? लगभग गंगा के 2 गुने बड़ी। ठीक है, अभी देखो इसमें हो गया बवाल। इधर देखो, ये 5 देशों से होकर के गुजर रही है। जितने भी यहाँ पे हैं, जितने मैंने बनाए हैं, सब में होकर गुजरी है। गुजरी है नहीं गुजरी है? सब में होकर निकली है। अभी हो गया बवाल। बवाल क्या होगा? इधर ये म्यांमार क्या कह रहा है कि इधर इसका जो पानी होगा ना, वो सारा हम रोकेंगे। पानी रोकेंगे क्यों? क्योंकि उस पर डैम बनाएंगे और फिर क्या करेंगे? बिजली बना लेंगे उससे। तो ये कह रहा है इस पे क्या करेंगे? इसका पानी यहाँ पे हम रोकेंगे। कौन कहता है? म्यांमार। इधर ये थाईलैंड क्या कहता है? थाईलैंड कहता है हम खुद ही बनाएंगे, तुम क्या ज्यादा होशियार हो, हम खुद बना लेंगे। तो ये क्या कहता है? यहाँ पे डैम हम बनाएंगे, है ना। इधर लाओस कहता है भैया बीच में हमारे होके जाए, तुम्हारे तो बॉर्डर पे निकल रही है, यहाँ तो हमारे बीचों बीच से होकर निकल रही है, तो यहाँ पे कौन बनाएगा डैम? लाओस कहता है हम बनाएंगे। अभी क्या हो गया? यहाँ पे हो गया त्रिपक्षीय विवाद। क्या हो गया? त्रिपक्षीय विवाद, है ना। इसको मेकांग विवाद के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? मेकांग विवाद के नाम से भी जानते हैं। किन देशों के बीच में है? इसको हटा दें, बताओ किन देशों के बीच में है? म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। अच्छा, इसमें एक देश यहाँ पे ये कौन सा है? कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी पता है किसी को? नोम पेन, है ना, है ना। तो ये कंबोडिया क्या कहता है? कहता है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बनाओ सब लोग, है ना। आखिर में पानी आएगा कहाँ पे? है ना, कहाँ आएगा? कंबोडिया में। अब कंबोडिया में जब पानी लास्ट में आएगा तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इससे। कह रहा बना लो भैया, तुमको सबको बनाना है बना लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लास्ट में आओगे कहाँ? मेरे पास तो आओगे, है ना। तो आखिरी में जब बचेगा जितना, उतना हम बना लेंगे, उतने से काम चला लेंगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो तुमसे अगर पूछा जाएगा कि मेकांग विवाद में कौन सा देश शामिल नहीं है? कौन सा देश शामिल नहीं है? कंबोडिया। हनोई भी तो नहीं शामिल है ना। वियतनाम, इधर वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। तो ये भी तो नहीं शामिल है। वो कहता है हम भी तो नहीं है। तो तुमको केवल ये 3 देश याद रखने हैं। उसके अलावा अगर कोई भी देश पूछा जाएगा कि कौन में से नहीं शामिल है, तो जो भी अलग होगा 3 के अलावा वही हो जाएगा, है ना। तो तुमको कौन कौन से याद रखने हैं? म्यांमार, लाओस, थाईलैंड। 3 देशों के बीच में क्या है? ये मेकांग विवाद है ना। इसको क्या कहते हैं? एक हो गया इसमें म्यांमार। क्या हो गया?
म्यांमार हो गया और लाओस हो गया। लाओस नहीं है तो क्या कह रही हो फिर नहीं है। और थाईलैंड, कौन कौन से, ये 3 देशों के बीच में कौन सा विवाद है, मेकांग विवाद या त्रिपक्षीय विवाद, है ना। अब बात करते हैं, थाईलैंड की बात हो रही थी, थाईलैंड के बारे में देखते हैं। थाईलैंड में ज्यादा कुछ है नहीं स्पेशल, तुमको यहाँ पे थोड़ा दिख रहा होगा थाईलैंड, यहाँ पे पतला पतला सा है ना। तो यहाँ पे एक थाईलैंड कह रहा है हम इसको काट करके एक नहर बना देंगे। क्या बना देंगे, नहर बना देंगे। ये कह रहा है हम इसको यहाँ ऐसे काट देंगे और रास्ता बन जाएगा इधर निकलने का, है ना। ये क्या बन जाएगा, अभी बना नहीं है, बन जाएगा, है ना। ये ऐसा कह रहा है। इस रास्ते को इसने क्या कहा, क्रा नहर। क्या कहा, क्रा नहर। इसने कहा कि इसको हम काट करके एक नहर बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा, क्रा नहर। तो क्रा नहर कहाँ पे बनेगी, थाईलैंड में। लेकिन हो गया बवाल, इसने ये प्रोजेक्ट दिया चीन को, है ना। कहा कि भैया ये प्रोजेक्ट कौन बनाएगा, चीन। अभी हो गया बवाल, बाकी दुनिया भड़क गई। कहा कि चीन बनाएगा, वो बात तो ठीक है, लेकिन इस नहर के बनने से जलवायु में बहुत तेजी से आएगा परिवर्तन, क्योंकि ये तो आर्टिफिशियल है। इधर चीन सागर, दक्षिण चीन सागर का पानी इधर हिंद महासागर में आ जाएगा, है ना। और यहाँ से क्या हो जाएगा, तुरंत जलवायु में बहुत तेजी से क्या होगा, परिवर्तन आ जाएगा। इसलिए इस क्रा नहर के प्रोजेक्ट पे अभी रोक लगा दी गई है ना। जिस दिन ये बन जाएगा उस दिन थाईलैंड एकदम से और ज्यादा अमीर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर पड़ता है मलेशिया। मलेशिया पता है, मलेशिया है ना। मलेशिया के नीचे साइड में इधर यहाँ पे पड़ता है छोटा सा देश, इसका नाम है सिंगापुर। पड़ता है नहीं पड़ता है। और इधर नीचे पड़ता है इंडोनेशिया, है ना। पड़ता है नहीं पड़ता है, इसके नीचे इंडोनेशिया है। तो यहाँ पे सिंगापुर ने क्या किया, यहीं से रास्ता, क्योंकि यहाँ तो पूरा बंद है, इधर रास्ता है नहीं निकलने का। तो जितना भी चीन का इधर से व्यापार आता है, जितने भी जहाज आते हैं वो यहीं से निकलते हैं, और है ना। तो इधर से जब निकलते हैं तो सबसे बड़ा यहाँ पे उसने बना दिया अपना बंदरगाह। कहा कि यहीं पे रुको, खाओ पियो, आराम से सारी व्यवस्था कर दी। इसी चक्कर में क्या हो गया, सिंगापुर डेवलप कर गया, है ना। होटल बड़े बड़े बना दिए, सारी व्यवस्था कर दी, वहाँ पे बंदरगाहों पे जहाज को रुकने की व्यवस्था कर दी। अब इधर से होकर के जा रहा है। ये कौन सी संधि है जहाँ से निकलता है, ये मलक्का की संधि। कौन सी संधि, मलक्का की संधि। तो मलक्का की संधि से अभी चीन का इधर का जितना भी व्यापार होता है, इधर चीन से आएगा, इधर ताइवान से आएगा, इधर जापान से आएगा, इधर फिलीपीन से आएगा, और इधर क्या होता है, वही किम जोंग वाला देश, कौन सा, उत्तर कोरिया, और उसके पड़ोसी दक्षिण कोरिया। तो जितने भी इधर से आएंगे, क्योंकि ऊपर से तो जा नहीं सकते, ऊपर तो साइबेरिया का पठार है, वहां तो सब जम जाएगा, तो उधर से निकलने का कोई चांस ही नहीं है। जब भी तुमको जाना पड़ेगा तो इधर से ही तो जाओगे कि नहीं जाओगे। तो इधर से जितने भी लोग निकलेंगे सब यहीं से मलक्का की संधि से होकर के जाते हैं। थाईलैंड ने कहा कि देखो हम यहाँ पे काट करके बना देंगे क्रा नहर। क्या बनाएंगे, क्रा नहर। और जैसे ही ये क्रा नहर बन जाएगी, सिंगापुर बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद हो जाएगा, नहीं बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसके पास, बेचारे के पास कुछ है ही नहीं, और कुछ है ही नहीं। उसने होटल ही बनाया जिंदगी में, है ना। बंदरगाह बना लिया, दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह किसके पास है, सिंगापुर के पास। अभी सिंगापुर इतना डेवलप हो गया है कि तुम्हारे हिंदुस्तान में भी बनने वाले शहरों को वो बना रहा है। शहरों को बनाया मतलब उसमें भी पैसा लगा रहा है वो, है ना। तुमको पता है आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या बनने वाली, नई राजधानी, अमरावती। तो अमरावती को डेवलप कौन कर रहा है, सिंगापुर डेवलप कर रहा है। अमरावती को कौन, सिंगापुर डेवलप करा। सोचो इतना ज्यादा डेवलप हो चुका है कि इतने बड़े देश हिंदुस्तान को इतना छोटा सा देश यहाँ पे बनाने के लिए आ गया, है ना। इसीलिए जो भी कहते हैं ना कि जब भी कुछ बड़ा अपने यहाँ विकास करना होता है तो कहते हैं कि हम सिंगापुर जैसा विकास करेंगे, है ना। क्यों, क्योंकि इसने इतना ज्यादा अपने यहाँ डेवलप कर रखा। छोटा सा देश है, इनकम बहुत ज्यादा है ना। तो यहाँ से जितने भी लोग निकलते हैं कहाँ से, मलक्का की संधि से होकर के जाते हैं, इसलिए सिंगापुर का ज्यादा डेवलप हो जाता है। अब ये क्या कह रहा है थाईलैंड की, हम यहाँ से काट करके रास्ता छोटा कर देंगे, तो कोई उतना घूम के क्यों जाएगा, इधर से ही निकल जाएंगे, है ना। अच्छा, इससे हमें हिंदुस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इधर हमारा क्या है, अंडमान निकोबार, यहाँ पे पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अभी तुम चाहे मलक्का की संधि से निकलो और चाहे तुम क्रा नहर से निकलो, जाओगे कहाँ से, यहीं के पास से तो निकलोगे। अभी हमको चीन के लिए इसे ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इधर से आओगे भाई साहब। अगर तुमने कभी हथियार लेकर के इधर आए तो हम यहाँ बैठे हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, आओ यहीं पे मुंह पे ही मारेंगे, है ना। चाहे इधर से निकलो चाहे इधर से निकलो, हम तुमको दोनों जगह मिलेंगे, तो हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जलवायु में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। थाईलैंड के बारे में एक और बात है कि थाईलैंड दुनिया का सबसे बड़ा रबड़ का उत्पादक देश है। क्या है, हाँ, रबड़ जानते हो, रबड़ क्या होता है, दुनिया का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन सा है, थाईलैंड। थाईलैंड के बारे में इतनी जानकारी, ज्यादा कुछ तो पढ़ने वाला है नहीं, है ना।
वहाँ का ज़्यादा जलवायु ऐसा नहीं है, कोई ज्वालामुखी ऐसी नहीं है, कुछ ऐसा विशेष है नहीं, तो वहाँ पे पढ़ने वाला भी कुछ तुमको जितना था उतना बता दिए। थाईलैंड में सबसे विशेष अगर कुछ हो जाता है तो क्या है वहाँ का, यही हो जाता है करा नहर। दूसरा उसमें अगर कुछ पूछेगा क्वेश्चन, फिलहाल तुम्हारे में नहीं पूछेगा, ज़्यादा थोड़ा बीपीएससी यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस में जाओगे तब ये पूछेगा कि मेकांग विवाद क्या है ना। अभी एक तुमको पूछा जा सकता है कि मेकांग गंगा प्रोजेक्ट क्या है, तुमको इसके बारे में पता है? मेकांग गंगा प्रोजेक्ट इधर लिख दें, दिख रहा है मेकांग गंगा, ये एक प्रोजेक्ट है। कौन सा? मनमोहन सिंह की सरकार थी तब ये प्रोजेक्ट चला था। इतना स्पीड से चल रहा है, इतना स्पीड से चल रहा है कि पता ही नहीं लग रहा है कितनी स्पीड से चल रहा है, गायब ही चल रहा है एकदम से, है ना। मिस्टर इंडिया हो गया ये प्रोजेक्ट। इसमें क्या था, इधर हिंदुस्तान से लेकर, हिंदुस्तान में इधर पूर्वोत्तर के राज्य पड़ेंगे, है ना, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम ये सब पड़ेंगे, अरुणाचल प्रदेश वगैरह, इधर से होकर के म्यांमार से होते होते इधर लाओस यहाँ क्या थाईलैंड होते होते क्या करेगा, और इधर मेकांग नदी को पार करके हम कहाँ पहुंच जाएंगे, इधर वियतनाम तक पहुंच जाएंगे। तो यहां तक का हमारा ये सड़क परियोजना बनाने को क्या कहते हैं, ये मेकांग गंगा प्रोजेक्ट कहते हैं। विजन अच्छा था उनका। इधर ये सड़क बन जाएगी, सड़क दिख रही है, ये सड़क बन जाएगी। जैसे सीपीसी बना रहा है चाइना, बना रहा है नहीं बना रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या कर रहा है, वो रास्ता ही तो बना रहा है। जब जरूरत पड़ेगी युद्ध के समय में वो हथियार भी भेजेगा, वहीं से व्यापार कर लेगा, शॉर्ट रास्ता हो गया, उसको इधर से घूम के नहीं जाना, अभी डायरेक्ट वहीं से निकल जाएगा, है ना, आसान। अभी क्या हुआ, हमारे यहाँ पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं, इन सभी राज्यों में विकास बहुत धीरे से चल रहा है ना, बहुत कम हुए। तो वहाँ पे हमारा ज़्यादा इंटरफेयर रहता नहीं है, वो लोग पिछड़े रह जाते हैं इन सब चक्करों में। तो उनके विकास के लिए ये सबसे बढ़िया हो सकता है, क्योंकि इधर तुमको थाईलैंड जो दिख रहा है इलेक्ट्रिसिटी के मामले में बहुत आगे है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब वो बिजली बनाने के मामले नहीं, इलेक्ट्रिक जितने सामान बनते हैं उनके मामले में बहुत आगे रहता है। जितना सस्ता सामान चीन बेचता है ना, उतने ही सस्ते हैं ये भी बना लेता है। चीन के जैसा ये भी कॉपी बहुत जल्दी करता है ना। तो यहाँ थाईलैंड इसके लिए फेमस है। किसके लिए? इलेक्ट्रिक सामानों के लिए, है ना। जो इलेक्ट्रिक सामान होते हैं उसके लिए भी फेमस है। सोचो इलेक्ट्रिक सामान इधर से हमको आएंगे तो हम चीन से काहे लेंगे, है ना। ये रास्ता बन जाएगा, हमारा व्यापार हो जाएगा। 4 चीज़ों को बेसिक बना करके हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है ना। शिक्षा को लेकर के, संस्कृति को लेकर के, पर्यटन को लेकर के और आयात और निर्यात को लेकर के, है ना। 4 चीज़ों को बनकर है। अगर तुमसे पूछा जाएगा कि मेकांग गंगा प्रोजेक्ट किन चीज़ों पे बेस्ड है, तो कौन कौन सा? शिक्षा को लेकर के, संस्कृति को लेकर के, आयात निर्यात को लेकर के, और भुला दिया हमको, है। शिक्षा हो गया, संस्कृति हो गई, आयात निर्यात हो गया, और एक भूल गए हम, पीछे वीडियो घुमा के देख लेना क्या था यार, अभी था, अभी गायब हो गया, अभी चारों की ना है, क्या था? कल्चर हो गया। यहाँ का कल्चर जो है, बौद्ध धर्म के लोग बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, तो कल्चर भी हमारा, हाँ। संस्कृति तो कल्चर हो गया, कैसे कहें? नहीं यार, इलेक्ट्रिक सामान पहले बताया था हमने। पर्यटन के लिए, है ना। घूमने भी तो जाते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। लिख ही देते हैं ना, भूल जाएंगे। पर्यटन सबसे पहले लिखो, यही बोलते हैं, है ना। पर्यटन हो गया, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, है ना। और यहाँ की संस्कृति, क्योंकि संस्कृति यहाँ पे कैसे लोग हैं, बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, है ना। तो ज़्यादातर हमारी संस्कृति से मैच करते होंगे, है ना। संस्कृति, शिक्षा, पर्यटन और क्या, निर्यात आयात जो भी है ना, ये भी मतलब व्यापार हो जाएगा। निर्यात आयात के लिए तुम व्यापार लिख सकते हो। तो इन 4 चीज़ों पे बेस्ड ही हमारा कौन सा प्रोजेक्ट है? मेकांग गंगा प्रोजेक्ट। लेकिन मोदी अब इस पे सोच ही नहीं रहे। सोचो कितना अच्छा होता कि ये वाला प्रोजेक्ट बन जाए, हम लोग कहाँ पहुँच जाएं, यहाँ इधर कहाँ पहुँच जाएं, वियतनाम पहुँच जाए, है ना। अभी हम वियतनाम पहुँच जाएंगे तो इधर यहाँ पे है चीन का एक द्वीप, क्या है? इस द्वीप का नाम है हैनान द्वीप। क्या नाम है इसका? नाम है हैनान द्वीप। क्या नाम है? ये द्वीप किसका है? चीन का है। अभी ये हमारे लिए इतना फेमस कि इसके पास जाने से हमको इतना फायदा क्या है पता है? इसके पास ये जो है, ये सैनिक अड्डा है चीन का, है ना। क्या है? सारे हथियार इसके यहीं पे हैं। पूरे चीन के जितने भी हथियार सब यहीं हैनान द्वीप पे हैं, है ना। अभी हम क्या करेंगे, पहुंच जाए भैया, यहाँ पे पहुंच गए भैया। कहाँ पहुंच गए? वियतनाम। डायरेक्ट लोग चीन से बवाल होगा, तुम आओ उधर, हमको मिलना नहीं सियाचिन ग्लेशियर की तरफ, आओ जम्मू कश्मीर जाना ही नहीं, तुम चलो उधर लड़ो, तब तक हम तुमसे यहाँ मिल रहे हैं, तब तक इधर तुम्हारा फोड़ फाड़ के हम चले आएंगे, बाद में उधर तुमसे मिलेंगे, आओ। बाद में इनके पास हथियार ना, कुछ नहीं कर सकते। छोटे छोटे इतने बड़े बड़े बच्चे तो हैं इनकी सेना में, है ना। ज़्यादा हाइट है नहीं उनकी, है ना। हमारे यहाँ होते हैं सिख सरदार, है ना, सिख रेजिमेंट वाले पहुँच जाएंगे, तुस्सी किधर आगे बच्चे, है सारे हैं, तो उसका कुछ नहीं कर सकते। उनके पास हथियार ना हो तो कुछ नहीं कर सकते वो,
है ना। तो इनका हम यही हैनान द्वीप ही उड़ा दें, है ना, खत्म चीन, जितना उड़ रहा है सारा खत्म सिस्टम। तो दबाव हो जाएगा चीन के ऊपर, है ना, फिर उतना ज़्यादा उड़ेगा नहीं, है ना। स्ट्रेटजी अच्छी है कि नहीं है, बताओ, एक नंबर की स्ट्रेटजी है। तो हमको इस पे ज़्यादा काम करना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ सरकारें क्या करेंगी, ज़्यादा ध्यान ही नहीं देती, है ना। कब मनमोहन सिंह की सरकार थी, 10 साल से ज़्यादा होने वाले हैं इस प्रोजेक्ट पे, अभी हमको पता ही नहीं कहाँ तक सड़क बनी है, बन भी रही है या नहीं बन रही। हमारे पास जाने के लिए और आसान हो जाता। इधर हमको पता है सितवे बंदरगाह से आ सकते हैं, बांग्लादेश के अंदर से आ सकते हैं, फिर अपनी चिकन नेक तो है ही, वहाँ से भी जा सकते हैं, 3 रास्ता है उधर जाने के। इधर ये हमारा बन जाता तो हमारा पूरा पूर्वोत्तर भारत जितना है इधर इंटरनेशनली जुड़ जाता, विदेशों से जुड़ जाता है, विदेशी तो है हमारे लिए, तो इन विदेशों से जुड़ जाता अचानक से। तो हमको यहाँ पे पूर्वोत्तर के राज्यों में विकास करने के लिए अलग से कोई परियोजना लाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट हो जाता विकास, क्योंकि इधर से ही ट्रांसपोर्ट तो होता और उनका इंटरनेशनल जुड़ जाता। सोचो असम में बैठ करके वहां बस जाती सिंगापुर सिंगापुर सिंगापुर, है ना, थाईलैंड थाईलैंड थाईलैंड, बैठो बैठो, है ना, डायरेक्ट पहुंच जाते इधर। होता नहीं होता, आसान होता, कितना आसान, आराम से बस में बैठ के जाओ थाईलैंड घूमने, है ना, कितना, हाँ वही तो कितना अच्छा होता, घूमने में आसान हो जाता नहीं हो जाता, बड़ा बढ़िया प्रोजेक्ट होता। लेकिन मोदी अब सोच ही नहीं रहे हैं। मोदी अब इधर पूर्वोत्तर के राज्य में विकास करने के लिए जानते क्या सोच रहे हैं, एक योजना निकाले हैं फरवरी में, कल बताएंगे, कल है करंट अफेयर की क्लास, उसमें बताएंगे, है ना। उसमें है पीएम डिवाइन योजना निकाले हैं। कौन सी योजना, पीएम डिवाइन योजना, सुना है नहीं, फरवरी में लॉन्च किए थे। इसमें क्या है, 1500 करोड़, कितना, 1500 करोड़ रुपया दे रहे हैं पूर्वोत्तर राज्य के विकास के लिए। हम कहते हैं वही ना लगाओ विकास में, इस सड़क में लगाओ, तुरंत बनाओ इसको। जैसे ही यहाँ से ट्रांसपोर्ट चालू होगा उनका विकास अपने आप हो जाएगा। सिंगापुर को देखो क्या ही किया इसने, केवल ट्रांसपोर्ट ही तो चालू हुआ, इसका कचरा होता था यहाँ पे। सिंगापुर पढ़ाएंगे तो बताएंगे, पूरा कचरा होता था, उसके बाद में इन्हें बना लिया इतना सारा, और आज दुनिया की सबसे स्मार्टेस्ट सिटी में वो है नहीं है। जो भी अपने यहाँ आइडियोलॉजी देता है कि हम ऐसा बनाएंगे वैसा बनाएंगे, तो आइडिया इसी का देता है कि हम सिंगापुर जैसा बनाएंगे, कहता नहीं कहता है, इतना विकसित हो गया सिंगापुर। सोचो इतना छोटा सा देश, जिसमें सब कचरा ही कचरा होता था, ट्रांसपोर्ट तो दूसरे देशों के साथ आया निर्यात से इतना ज़्यादा बड़ा फायदा हो गया, ये होता है। तो ये स्ट्रेटजी समझ में आई। तो अभी हम क्या करेंगे, हम में से अगर कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो क्या करेंगे, मेकांग गंगा पे तुरंत काम करेंगे, है ना। और हम 2-4 बनाएंगे, कहेंगे देखो बहुत बनाओ, 2-4 रास्ता बनाओ, है ना, सबसे जाओ, बदल बदल के जाओ। तो समझ में आया, ये आया। तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इस पे ध्यान देना, ठीक है। हाँ ये काम तुमको करना है। म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, अभी बारी है लाओस की। किसकी बारी है, लाओस की राजधानी बताओ। देखो यहाँ पे राजधानी है इसकी, कहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ, जहाँ पे पॉइंट बनाया है हमने, है ना, ये राजधानी इसकी यहाँ लिख दे लाओस की। इसकी राजधानी है वियंतियेन, क्या नाम है, वियंतियेन, ठीक है, समझ में आ रहा है। लाओस की राजधानी वियंतियेन। लाओस के बारे में जानने वाली बात यह है कि ये आसियान का ऐसा देश है जो पूरी तरीके से क्या है, स्थलबद्ध है। क्या है, स्थलबद्ध है। स्थलबद्ध का मतलब समझते हो, इधर साइड में चीन की जमीन पड़ जाएगी, इधर वियतनाम की जमीन पड़ जाएगी नहीं पड़ जाएगी, ये कौन सी जमीन पड़ जाएगी, नीचे इधर कंबोडिया की जमीन पड़ जाएगी, इधर थाईलैंड की जमीन पड़ जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, चारों तरफ से जमीन से घिर जाएगा। अब चारों तरफ से अगर से जमीन से घिर जाएगा तो उस देश को क्या कहते हैं, स्थलबद्ध देश। इसकी सीमा किसी भी समुद्र से नहीं लगती है। तो इसके बारे में एक बात यही हो गई कि लाओस क्या है, लाओस स्थलबद्ध है। क्या है, स्थलबद्ध देश है ना। ज्यादा कुछ नहीं है, इतना है इसमें कि इसमें भी वही मेकांग गंगा वाला विवाद है, मेकांग नदी वाला। मेकांग नदी यहीं से तो निकल रही थी, तो यही वाला विवाद इसमें भी है। कौन कौन से, म्यांमार में, थाईलैंड में, लाओस में, 3 ही देशों के बीच में ये विवाद था। तो एक तो ये हो गई बात कि किसमें विवाद, किसमें था, तो लाओस में था, है ना। लाओस में यहाँ पे तुम देखोगे तो एक पड़ता है मैदान जिसको कहते हैं जार का मैदान। क्या कहते हैं, जार का मैदान। क्या कहते हैं, जार का मैदान। जितने भी देश यहाँ पे बने हुए हैं ये सब लगभग पहाड़ियाँ हैं, है ना। अगर इसको छोड़ दें वियतनाम को, वियतनाम थोड़ा कम पहाड़ी है, ये भी पहाड़ी पर ये थोड़ा कम है। ये सभी क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है, पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ, विशेष कुछ नहीं है इसमें। केवल अगर जानने वाला कुछ है तो ये लाओस है। लाओस में कौन सा मैदान पड़ता है, जार का मैदान पड़ता है। ये एक स्थलबद्ध देश है, इसमें यही वाला मेकांग वाला विवाद इसमें भी है कि नहीं है। अभी देखो इसमें केवल इतना जानने वाला और है कि ये क्या कर रहा था, यहाँ पे अपनी एक दूसरी नदी पे एक प्रोजेक्ट बनवा रहा था। प्रोजेक्ट जानते क्या, उसमें बांध बनवा रहा था,
है ना। और बांध किससे बनवाया उसने? चीन से, क्योंकि इतना पैसा कौन लगाता है? चीन। अब चीन ने इसको बांध बना करके दे दिया, है ना। फिर लग गया अचानक से कोरोना लग गया, लाइट की खपत हो गई कम। अब दुनिया में कोई लाइट खरीद ही नहीं रहा। इसका यही टारगेट था कि यहाँ पे हम बांध बना लेंगे, आसपास के देशों में लाइट सप्लाई कर देंगे, हमारा खर्चा निकल आएगा उससे। और बनवाया, इसकी गलती ये रही कि इसने चीन से बनवा लिया। अब चीन वाला आइटम कितने ज़्यादा दिन टिकेगा वो, है ना। चीन के सामान पे कोई गारंटी तो होती नहीं है कि कितने दिन चल जाए, है ना। एक तो लग गया लॉकडाउन, कोई लाइट खरीद नहीं रहा था, लाइट की खपत कम हो गई थी। दूसरे बांध टूट गया, बांध ही टूट गया, है ना। तो ये भी गया, बर्बाद हो गया। अभी क्या हुआ, इसका पैसा डूब गया। और चीन ने इतना ज़्यादा पैसा लगा दिया था कि ये अभी चुका नहीं पाएगा। तो ये अभी चीन के डेप्थ ट्रैक में फंस गया है ना। तो चीन अभी इसको बर्बाद कर देगा। इसके लिए हमको इसका साथ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, क्योंकि हमको यहाँ से निकालना है अपना मेकांग गंगा प्रोजेक्ट। और अगर चीन का कब्जा इस पे हुआ तो क्या वो निकालने देगा हमको? नहीं निकालने देगा, क्योंकि उसके हैनान द्वीप के पड़ोस में चले जाओगे तो भाई, अरे यार बात ही फिर फायदा ही क्या? हमको जाना तो वहाँ है, हैनान के पास। अच्छा ऐसे बनाएंगे, क्या बात है। देखो कितना दिमाग लगा रहा है कि सर घूम लेंगे, क्या बात है, 2-3 हज़ार किलोमीटर तो बढ़ेगी सड़क, है ना, उतना बढ़ा लेंगे। देखो कितना आराम से कह रहा, सर थोड़ी तो बात है, थोड़ा इधर से निकलने की जगह इधर निकल लेंगे, कितना ही ज्यादा है, 2-3 हज़ार किलोमीटर। हाँ नहीं, कंबोडिया छोड़ दो यार, हमको काम ये यहाँ से है, इससे है। हमको काम किससे है? हैनान द्वीप से मतलब है, हमको ये तबाह करना है, बाकी खत्म करो पूरा प्रोजेक्ट। हमको क्या करना है? हमको हैनान द्वीप तबाह करना है। तो हमको क्या करना है, अगर ये चीन के कब्जे में आ जाएगा तो नुकसान होगा हमारा, है ना, हर किस्म से नुकसान होगा, क्योंकि ये भी इधर के जितने भी देश हैं ये सब इलेक्ट्रॉनिक के मामले में आगे रहते हैं, चीन के जैसे ही। तो क्या होगा, यहाँ पे भी वही सिस्टम है। तो हमको यहाँ पे इसकी मदद करनी चाहिए, है ना। भारत को चाहिए, भारत के विदेश मंत्रालय को चाहिए कि इसका ये जो कर्जा है ये चुका दे, कहे कि तुम्हारा कर्जा भी चुका देंगे और तुमको नया फिर से हम बना कर दे देंगे बांध, है ना। हम लोग यही करते हैं। हमने वहाँ अफगानिस्तान में बनाया था, सलमा डैम बनाया था, नहीं बनाया था, एक भी पैसा नहीं लिया उनसे, लाइट भी नहीं ली, उनकी संसद भवन बनाया, बहुत सारा अच्छा बनाया। वो खच्चर तोड़ रहे हैं कि हिंदुस्तान ने क्यों बनाया, है ना। तो ऐसी जगह बनाए, अच्छा ऐसी जगह बनाए जहाँ से हमारा काम हो जाएगा, है ना। यहाँ पे बनाए, फायदा होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे बनाए तो यहाँ पे पैसा लगाएं, सही जगह इन्वेस्ट करें। लेकिन नहीं, हमारा विदेश मंत्रालय ये सब चीज़ हम सोचेगा ही नहीं, है ना। वो नहीं सोचेगा, वो चलाएंगे स्वच्छ गंगा मिशन। अरे खच्चरों, स्वच्छ गंगा मिशन चलाने का क्या फायदा है? गंगा को गंदा ही मत करो, है ना, उसको साफ करने की जरूरत ही क्या पड़ेगी? वो कह रहे हैं स्वच्छ गंगा मिशन चलाएंगे, हम साफ करेंगे, कचरा निकालेंगे। अरे खच्चर, एक तरफ निकालते रहो, दूसरी तरफ भरते रहोगे, कहाँ तक साफ होगा? वो नहीं साफ होगा कभी। तो लाओस में इतना ही है, कुछ नहीं जानने वाला है ना। ज़्यादा बात करोगे फिर ज़्यादा गुस्सा आएगी। अगला देश कौन सा हो जाएगा? कंबोडिया। कंबोडिया के बारे में बताओ कुछ। कंबोडिया ये है, कहाँ पे है? हाँ ये क्या है? यही इसके बीच में इसकी राजधानी है, कंबोडिया की राजधानी नोम पेन। क्या है, इधर ही लिख दें, इधर लिख देते हैं कंबोडिया इसके नीचे, है ना। यहाँ से कंबोडिया स्टार्ट हो गया, इसके ऊपर लाओस था। कंबोडिया, कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है। क्या नाम है इसका? कंबोडिया की राजधानी नोम पेन। कंबोडिया में ही एक शहर है अंकोर वाट। क्या शहर है? अंकोर वाट। अंकोर वाट में एक मंदिर बना हुआ है, हाँ बहुत फेमस है। कौन सा मंदिर? अंकोर वाट का मंदिर। किस भगवान का मंदिर है ये? क्या बात है, किस भगवान का है? विष्णु भगवान का, है ना। किस भगवान का है? विष्णु भगवान का। अंकोर वाट का मंदिर किस भगवान का मंदिर है? किस देश में है? कंबोडिया में। कंबोडिया की राजधानी, इसको बनवाया किसने था? हाँ मंदिर। हमारे यहाँ के एक शासक हुआ करते, उनका नाम था सूर्यवर्मन। क्या नाम था? वर्मन। तो हमारा साम्राज्य यहाँ तक होता था, ये सब हमारे कब्जे में था। तो हमने बनवाया था क्या? अंकोर वाट का मंदिर। तो तुमसे पूछा जाएगा अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे है? कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया? सूर्यवर्मन ने बनवाया। अंकोर वाट का मंदिर किस भगवान का है? विष्णु भगवान का है। तो अंकोर वाट समझ में आया? क्या ये मेकांग विवाद में आता है? नहीं आता है। आता है? नहीं आता है। तो ये बवाल में भी नहीं पड़ेगा। चलो, इन्हें समझ में आया? अच्छा, ये जो तीनों देश जो आते हैं ना विवाद में, उनको गोल्डन ट्रायंगल भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
गोल्डन ट्रायंगल, म्यांमार हो गया, लाओस हो गया, थाईलैंड हो गया, ये 3 विवाद में आते थे, मेकांग विवाद में। इसमें कंबोडिया नहीं आता है, ये गोल्डन ट्रायंगल में आता है। गोल्डन ट्रायंगल से एक हमने और पढ़ा था, याद है? कहाँ पे? अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के बीच में। वो अफीम के लिए फेमस था गोल्डन ट्रायंगल। किसके लिए फेमस था? और ये वाला किसके लिए फेमस है? मेकांग विवाद के लिए फेमस है ना? किसके लिए फेमस है? मेकांग विवाद के लिए फेमस है। मेकांग की लंबाई 4909 किलोमीटर। तो एक ये हो गया गोल्डन ट्रायंगल, इसको गोल्डन ट्रायंगल भी कहते हैं, याद रहेगा। तो कंबोडिया के बारे में इतना है। छापोगे कंबोडिया? छापो। बस अब यहाँ पे इतना ही बचा है। ये कौन सा देश है? कौन सा देश है? वियतनाम। इसकी राजधानी हनोई। क्या नाम है इसकी राजधानी? हनोई। बहुत ही बहादुर देश, इतना बहादुर देश, इतना बहादुर देश। कितना बहादुर देश? हाँ हाँ, बंदा चाइना से भिड़ गया, चाइना से भिड़ गया। अभी इसकी धज्जियां उड़ने वाली हैं, है ना? चाइना से लड़ेगा, उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी। इतना बहादुर नहीं। देखो ये इतना बहादुर है कि चाइना के बाप से लड़ गया। चाइना का बाप कौन? उससे लड़ गया, है ना? क्या हुआ? 1955 में इसकी हो गई लड़ाई, है ना? किसके साथ? अमेरिका के साथ। किसके साथ? अमेरिका के साथ। किसकी लड़ाई? वियतनाम की, है ना? और इतना लड़ा कि 1975 तक चली है लड़ाई। कब तक चली? 1955 से लेकर के 1975, लगभग 20 साल तक चली। इतना बड़ा लंबी लड़ाई। पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पे, आ रहे थे, जंगल बहुत है यहाँ पे, है ना? हमने कहा था कम पहाड़ होंगे यहाँ पे, तो जंगल बहुत हैं। इतने घने जंगल कि यहाँ के लोग छिप जाते थे जंगलों में, यहाँ के सैनिक। और जब भी अमेरिका के सैनिक आते थे, स्नाइपर लेकर के बस साइड से एकदम टू करके उड़ा देते थे। परेशान हो गया था अमेरिका। जहाँ यहाँ पे पूरा देश के अंदर पूरी सुरंग खोद दी थी। क्या कर दिया? पूरी सुरंग खोद दी, पूरे देश में फैल गया अंदर। गड्ढे बहुत सारे बना दिए अपने देश में, ऊपर से आराम से पत्ता उत्ता रख करके ढक दिया। आते थे अमेरिकी सैनिक, उनको पता ही नहीं होता था, खबड़ा के अंदर बहुत व्यवस्था कर रखी थी। परेशान होकर के अमेरिका छोड़ के भाग गया, हार गया। क्यों? लड़ाई क्यों हुई थी पता है? ये वियतनाम है, 2 भागों में टूटा हुआ था। यहाँ से 2 भागों में टूटा हुआ था। ऊपर वाले को कहते थे, यहाँ हमें हटा देते हैं इधर, इसको कहते थे उत्तरी वियतनाम। क्या कहते थे? और नीचे वाले को, इसको कहते थे दक्षिणी वियतनाम। क्या कहते थे? दक्षिणी वियतनाम। अब इसमें देखो, दोनों में लड़ाई का कारण ये था कि जो उत्तरी वियतनाम था, ये कैसे लोग थे? ये लोग थे साम्यवादी। कैसे थे? साम्यवादी लोग थे। साम्यवादी लोग जानते हो कौन होते हैं? बताओ, साम्यवादी लोग कैसे होते हैं? नहीं बता। चीन को देखा है? हैं? चीन में क्या लोकतंत्र होता है? बोलो, चीन में लोकतंत्र है क्या? कहते हैं चीन गणतांत्रिक राज्य है ना, रिपब्लिक ऑफ चाइना, पर नहीं है वहाँ पे। वही वाला, मतलब नाम का है पर नहीं है, उसी को क्या कहते हैं? साम्यवादी। नीचे वाले लोग क्या थे? लोकतांत्रिक थे। कैसे थे? लोकतांत्रिक थे, है ना? अब नीचे वालों, लोकतांत्रिक वाले जो लोग थे, इनका समर्थन कौन कर रहा था? लोकतांत्रिक वालों का समर्थन कौन कर रहा था? अमेरिका, यूएसए समर्थन कर रहा था। और जितने साम्यवादी थे, इनका समर्थन कर रहा था रसिया। कौन कर रहा था? जिसको रूस कहते हो। साम्य ऊपर वाले उत्तरी वियतनाम को समर्थन कौन कर रहा था? रूस। और दक्षिणी वियतनाम को अमेरिका, है ना? अभी यहाँ पे तुमको वो वाला मैटर समझ में आ रहा होगा जब हम बताते थे तुमको कोल्ड वार के बारे में। बताया नहीं बताया था? कोल्ड वार में उसमें क्या था? दोनों लोग आपस में नहीं लड़ते थे, पर दूसरे को लड़ा देते थे। तो इन्होंने लड़ा दिया आपस में, एक देश को ही आपस में लड़ा दिया। ऊपर बन गया उत्तरी वियतनाम, नीचे दक्षिणी वियतनाम, आपस में ही लड़वा दिया, है ना? इसी के चक्कर में इसका समर्थन कौन कर रहा था? अमेरिका। और इधर रसिया, आपस में एक दूसरे का समर्थन कर रहे थे। पहले इसने सोचा कि क्या करते हैं, दोनों से निपटते हैं एक एक करके। पहले इसने अमेरिका से निपटना ठीक समझा, कहा कि देखो दोनों लोग, इसको पता लग गया था कि ये लोग जानबूझ के हमको लड़वा रहे हैं आपस में, है ना? इनका कोई मैटर नहीं यहाँ पे। तो इसने क्या किया? पहले इससे निपटा। ये वाला चला 1955 से लेकर के 1975 तक। इतना धोया अमेरिका को, इतना धोया कि इतना ज़्यादा अमेरिका परेशान हो गया। अमेरिका ने परेशान होकर के हनोई पे 27 करोड़ बम छोड़े। कितने? 27 करोड़ बम इस हनोई पे, वियतनाम के देश पे गिराए। किस पे? वियतनाम। इतना ज़्यादा परेशान हो गया था ये, फिर भी ये बंदा हार नहीं माना और भगा दिया। किसको भगा दिया? अमेरिका को। कहा कि निकलो, नहीं चाहिए तुम्हारा समर्थन। भगाया, अमेरिका की सेना को पछाड़ दिया। उसके बाद में बारी आई किसकी? रूस की। उसके बाद में रूस को भी पछाड़ दिया। सोचो, दुनिया के 2 सबसे बड़े देश, विश्व शक्ति अपने आप को कहने वाले, ये अपने आप को अलग विश्व शक्ति कहता है, ये अपने आप को अलग विश्व शक्ति कहता है।
दोनों को एक छोटे से देश ने हरा करके भगा दिया। साहस की बात देखो, है साहस, बहुत बड़ा साहस। तो इसने दुनिया के 2 सबसे बड़े देशों को भगाया कि नहीं भगाया? सोचो, अमेरिका को इसने हरा दिया, अमेरिका की सेना को हरा दिया, अब क्या ही चाहिए इससे बड़ा साहस, है ना। तो लड़ने के लिए जज्बा होना चाहिए, बाकी वहीं जंग के मैदान में देखा जाएगा सब कुछ, है ना। तो वियतनाम के बारे में ये खास बात है। पता लगा क्या खास बात है? अभी क्या हुआ, अभी ये चीन के चक्कर में पड़ गया है। किसके चक्कर में? चीन के चक्कर में पड़ गया है। तो चीन के चक्कर में जब भी पड़ेगा तब बवाल होगा, पड़ेगा कि बवाल होगा कि नहीं होगा? अभी चीन क्या करेगा, इस पर कब्जा कर लेगा, इधर धीरे धीरे बताएगा कि ये वाला मेरा हिस्सा है, ये वाला मेरा हिस्सा है, जैसे हमारे साथ करता है कि ये मेरा है, फिर धीरे धीरे इसको कब्जा करना चालू करेगा, है ना। तो चीन के साथ इसका बवाल हो जाएगा। इस वाली लड़ाई में सबसे बड़ा रोल जानते हैं किसने निभाया था दोनों को भगाने में? एक आदमी थे, यहाँ के नेता थे, उनका नाम था हो ची मिन। क्या नाम था? हो ची मिन। क्या नाम था? ये क्या थे? यहाँ के नेता थे। क्या थे? हाँ, इन्होंने सबसे बड़ा योगदान निभाया था किसमें? इसको अमेरिका को भगाने में और रूस को भगाने में, है ना। और हमारे यहाँ के नेता होते हैं, देखो, है ना, बढ़िया आदमी थे। इसने क्या किया, इतना अच्छा काम किया, यहाँ की जनता ने इनको प्यार से क्या कहने लगे? अंकल हो। क्या कहने लगे? अंकल हो। वो वाला हमारे यहाँ वाला अंकल हो नहीं, है ना, जैसे बुलाते हो अंकल हो, सुनिए, वो वाला अंकल नहीं। अंकल हो मतलब इनके नाम का पहला अक्षर क्या था? हो, है ना। तो उनको अंकल प्यार से कहते, जैसे हमारे यहाँ इनको क्या कहते थे? चाचा जी कहते थे। नेहरू को कहते थे, नहीं कहते थे? गांधी जी को बापू जी कहते थे, है ना। तो ऐसे इनको अंकल हो कहा जाने लगा। क्या कहना जाएगा? अंकल हो कौन थे? वियतनाम में एक क्रांतिकारी नेता थे, ठीक है ना, जिन्होंने 1955 वाले युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और इन्हीं की वजह से दोनों देश मिलकर के फिर से एक हो गए। क्या हो गए? एक हो गए। इसीलिए यहाँ पे इनके नाम से ही एक पूरा शहर बसा दिया गया। कौन सा शहर? हो ची मिन शहर। कौन सा शहर? हो ची मिन शहर। कौन सा शहर? हो ची मिन शहर। ये वियतनाम का सबसे बड़ा शहर है। इधर लिख दे, सबसे बड़ा शहर कहाँ का? वियतनाम का। कौन सा? हो ची मिन। वियतनाम का सबसे बड़ा शहर हो ची मिन। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी किस महाद्वीप पे बहती है? अफ्रीका महाद्वीप पे। कितनी बड़ी है? 6650 किलोमीटर। दूसरी सबसे बड़ी नदी मेकांग नदी। यार कितनी बार बताना पड़ेगा। ये देखो यहाँ से बहते हुए आ रही है और ये ऐसे बहेगी। ये मेकांग नदी है ना, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी मेकांग नदी। लंबाई 4909 किलोमीटर। इधर एक नदी बह रही थी, इरावती नदी। कितनी लंबाई थी? 1270। इधर एक नदी बह रही थी, हाँ, साल्वेन नदी, ठीक है ना। तो इतनी नदियां हमने पढ़ रखी हैं। इधर जितने भी हमने आसियान के देश पढ़े हैं, कौन कितनी नदियां मिली हमको? 3 नदियां मिली। कौन कौन सी? इरावती, साल्वेन और मेकांग, ठीक है। एक हमने जार का पठार पढ़ लिया है। कौन सा पठार? ये जार का पठार कहाँ पे पड़ता है? लाओस में। एक इधर हमने पठार पढ़ा था, कौन सा? हाँ, शान का पठार। अच्छा, इधर एक पहाड़ पड़ता है, पहाड़ियां पड़ती, पहाड़ नहीं कहेंगे, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। वो पहाड़ी का नाम क्यों लोग जानते हो? हमारे यहाँ एक पड़ती है, तमिलनाडु के साइड में पड़ती है, अन्नामलाई की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी पड़ती है? बिल्कुल उसी से मिलती जुलती। यहाँ पे इधर लिख दे नीचे, पहाड़ी यहाँ पे है, ठीक है ना। इसका नाम है अन्नामाइट। क्या नाम है? अन्नामाइट पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? अन्नामाइट। ये अन्नामलाई नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे। कभी भी क्वेश्चन में आ जाएगा कि अन्नामाइट की पहाड़ी कहाँ पे है, तुम तुरंत लगाओगे हिंदुस्तान, है ना। तो ध्यान रखना, अन्नामाइट और अन्नामलाई में थोड़ा अंतर है ना। अन्नामाइट की पहाड़ी कहाँ पे है? वियतनाम में। वियतनाम की राजधानी हनोई। समझ में आया? ठीक है, छापो।